हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम एक बेस फाइल को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेस फाइल में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेरा जो टेम्पलेट है उसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको बेस फाइल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। तो ये जो मेरा टेम्पलेट है तो टेम्पलेट में ये साइड बार है, ये हेडर नेविगेशन बार है और नीचे की ओर है फुटर। तो ये सारी चीज़ें मेरे सारे जो ये तीन चीज़ें हैं वो सारी फाइल में कॉमन है। अगर मैं डैशबोर्ड को ओपन करता हूँ तब भी ये तीन चीज़ें हैं, बाकी किसी भी पेज को मैं ओपन करता हूँ तो मुझे ये तीन चीज़ें मिल जाती है। तो इसके लिए ये तीन चीज़ों का कोड हम बेस फाइल में रखेंगे, और हम जब भी कोई न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तब वो बेस फाइल को हम वहाँ पर एक्सटेंड करा देंगे। तो इससे हमें बार बार ये तीन चीज़ों का कोड हमें लिखना ना पड़े। तो चलिए हम सबसे पहले बेस फाइल को क्रिएट करते हैं। तो ये टेम्पलेट्स में हमने कई सारे फोल्डर क्रिएट किए थे, तो हम यहाँ पर एक और बाहर की ओर फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे बेस। तो ये हमने क्रिएट कर दी बेस फाइल। अब ये मैं यहाँ से इंडेक्स पेज पर राइट क्लिक करके उसका कोड को मैं नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लूँगा। तो ये मेरा सारा कोड यहाँ पर ओपन हो गया। हमें सिर्फ यहाँ से लेके ये हेड तक हम स्टेप बाय स्टेप ये कोड को कॉपी करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं बॉडी तक इस कोड को मैं कॉपी कर दूँगा। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर बॉडी क्लोज होती है वहाँ तक हम इसको कॉपी कर देंगे। हम ये जावा स्क्रिप्ट को भी ले लेंगे। तो अब ये कोड को हमने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि ये जो CSS और जावास्क्रिप्ट है उसके फाइल का जो ये href है, तो ये एसेट फोल्डर के अंदर प्लगइन्स के अंदर बूटस्ट्रैप CSS और बूटस्ट्रैप win.css के अंदर है। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि ये फोल्डर स्टैटिक फोल्डर के अंदर है। तो स्टैटिक फोल्डर को हमें पहले लोड कराना होगा। तो लोड कराने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लोड स्टैटिक, जिससे हमारा जो स्टैटिक फोल्डर है ये वाला ये यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब ये सारी फाइल को हमें बताना पड़ेगा कि ये स्टैटिक फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैटिक, फिर यहाँ पर इस तरीके से हम उसको कर देंगे क्लोज। तो इस तरीके से हमें ये पाथ देना पड़ेगा। ये सारी CSS और जावास्क्रिप्ट जो भी हमारे स्टैटिक फोल्डर से आ रही है वहाँ वहाँ पर हमें ये पाथ देना पड़ेगा स्टैटिक फोल्डर का। तो मैं इसी को कॉपी करके सारी CSS और जावास्क्रिप्ट के आगे उसको पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने ये सारी CSS के आगे पेस्ट कर दिया। अब ये जावास्क्रिप्ट है वहाँ पर भी हमें ये सारी चीज़ों को पेस्ट करना होगा। अब इसको एंड भी करना होगा। तो यहाँ पर हम वो ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ों के पीछे हम उसको क्लोज कर लेंगे। तो ये सारे जो CSS और जावास्क्रिप्ट है वो सारी हमारी स्टैटिक फोल्डर से लोड हो गई। अब हमें यहाँ पर हेडर फुटर और साइड बार को लाना है। तो ये जो मेन रैप कंटेंट ये जो है उसको इस यहाँ से लेके हम ये हेडर को कॉपी करेंगे जहाँ तक ये हेडर क्लोज नहीं हो जाता। तो ये साइड बार भी आ गया। ओके, तो यहाँ पर ये हेडर है वो क्लोज हो गया। तो यहाँ तक का कोड हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। अब यहाँ पर नीचे की ओर वेलकम यानी कि बीच का कंटेंट है। अब ये जो फूटर है फूटर को भी हम ले लेंगे। तो ये रहा फूटर हमारा। तो ये फूटर,
तो ये सारा ऊपर की ओर भी ये फुटर्स है, तो यहाँ तक की जो भी नीचे की ओर फुटर होगा। ओके, तो हमें सिर्फ इतना ही लेना है, फुटर सिर्फ इतना ही है इसका। तो ये रहा फुटर, तो फुटर को हमने कर दिया कॉपी और इसको भी हम करेंगे हमारी बेस फाइल में पेस्ट। अब इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं। तो आउटपुट देखने से पहले हमें इसकी कुछ URL सेटिंग करनी पड़ेगी। तो URLs की सेटिंग्स करने के लिए हमें सिंपली जाना पड़ेगा ये हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर है urls.py। तो यहाँ पर हमें बेस फाइल का एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बेस फाइल का एक पाथ को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा बेस। हम इसका फंक्शन views.py में क्रिएट करेंगे क्योंकि ये जनरल है, ये सभी में कॉमन्स है। जो सारी चीज़ें कॉमन्स होगी वो यहाँ पर व्यूज़ वाली फाइल में उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे। अगर फंक्शन HOD का होगा तो हम HOD व्यूज़ में क्रिएट करेंगे। अगर वो स्टाफ व्यूज़ का होगा तो स्टाफ व्यूज़ में क्रिएट करेंगे। और अगर वो स्टूडेंट व्यूज़ का होगा तो वो इस फाइल में क्रिएट करेंगे। यहाँ पर व्यूज़ डॉट बेस और उसका नाम भी हम देंगे बेस। तो ये हमारा पाथ क्रिएट हो गया। अब ये जो बेस आपको हाईलाइट हो रहा है, तो वहाँ पर आपको कर्सर ले जाना है और आपको ये जो बल्ब आइकॉन दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करके क्रिएट फंक्शन बेस इन मॉड्यूल व्यूज़.py पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका ये जो फंक्शन है वो व्यूज़.py में अपने आप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और फिर हमारी फाइल का नाम। तो हमारी फाइल का नाम है base.html। ये अब टेम्पलेट्स फोल्डर के बाहर ही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे base.html। इसको हमने HOD स्टाफ या स्टूडेंट के फोल्डर में नहीं रखी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे base.html। अब मैं मेरे लोकल सर्वर को एक बार स्टार्ट करूँगा। तो लोकल सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमें लिखना है python manage.py रन सर्वर। तो ये मेरा जो लोकल सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर ये जो लिंक है उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे कुछ एररें मिल रही है। डॉक्यूमेंट, ओके, यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। जो हमने मीडिया फाइल की सेटिंग्स की थी उसमें ये डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग गलत था, डॉक्यूमेंट। तो अब ये एरर चली जानी चाहिए। तो ओके, तो ये एरर तो अभी चली गई। डायरेक्टरी इंडेक्स आर नॉट अलाउड हियर, पेज नॉट फाउंड की हमें एक एरर मिल रही है। तो ये इंडेक्स पेज तो हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है, हमने क्रिएट किया है बेस फाइल को। तो इस पाथ को हमें, इस URL को हमें यहाँ पर पेस्ट करना होगा और यहाँ पर लगाएंगे स्लैश। तो हमें यहाँ पर ये बेस फाइल हमें मिल रही है। तो यहाँ पर ये नेविगेशन बार है, ये साइड बार है, ये फुटर हमें अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि बीच में अगर कंटेंट आएगा तभी ये फुटर दिखेगा। तो ये अगर हम अगली वीडियो में इस सभी कोड को सेपरेटली क्रिएट करेंगे, हम इसको इंक्लूड कराएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।